वक्फ कानून का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज एक नए तरीके से इस कानून को पेश किया जा रहा है। इस कानून पर पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने अंतरिम रोक लगाई थी कि जब तक पूरा मामला कोर्ट का नहीं आ जाता तब तक किसी तरह का कदम उठाया नहीं जा सकता है। किसी भी राज्य के द्वारा वक्फ बोर्ड की हुई संपत्ति पर या उस पर जो भी कार्यरत है किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। यह बात केंद्र सरकार ने मानी भी थी और कहा था कि हम किसी भी तरह की हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वक्फ कानून पर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है और सुनवाई के बाद इस पूरे मामले पर अपना फैसला सीजेआई की बेंच ने सुरक्षित रख लिया है। इसको लेकर किसी तरह का कोई भी अंतिम फैसला अभी नहीं दिया गया है। लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि दोस्तों, मोदी सरकार और योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के बातों का इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन वो नहीं कर रहे हैं। वो कैसे, इस पूरी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दो सीजेआई की बेंच ने वक्फ कानून के मामले को लेकर सुनवाई की थी और पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने सबसे पहले वक्फ कानून से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हुए थे और सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कई सारे आदेश देते हुए अंतरिम आदेश सुनाया था कि इन चीजों पर आप कोई भी किसी तरह से इस बिल पर फैसला नहीं ले सकते हैं। फिर जब रिटायर्ड हो रहे थे तो उस दिन जो नए सीजेआई है इस वक्त मौजूदा हमारे देश के जस्टिस बी.आर. गवई, उनको ये बेंच का ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया और कहा गया कि ये जो मामला है वो बेहद संवेदनशील मामला है और इसको सुनने के लिए पूरा विस्तार से वक्त चाहिए और हर एक पहलू पर जांच पड़ताल करके संविधान के आर्टिकल को देख करके इस पर सुनवाई की जरूरत है। जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने इस पूरे मामले पर लगातार 3 दिन की सुनवाई की। आप सभी को पता है कि 3 दिन तक लंबी सुनवाई चली। सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू होती थी दोस्तों, शाम के 4, 5, 6 बजे तक 4, 5 घंटे तक सुनवाई चलती थी। इसके बाद जो पूर्व सीजेआई का अंतरिम आदेश था वो आदेश जो है जस्टिस बी.आर. गवई के जरिए भी वक्फ कानून पर लगा दिया गया था और सुनवाई पूरी करते हुए उन्होंने पूरा का पूरा फैसला जो है वो सुरक्षित अपने पास रख लिया था। अब ऐसे में दोस्तों ये खबर आ रही है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश को सरकार के जरिए अवहेलना कैसे किया गया है। दोस्तों, 1975 से चल रहा था मदरसा। एक शिकायत पर नोटिस और नोटिस के बाद बुलडोजर चला दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये लफ्जों में कहा था कि देखिए, किसी भी तरीके का कोई भी निर्णय सरकार के जरिए वक्फ कानून को लेकर अभी नहीं किया जाना चाहिए। और सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि सरकार के जरिए ऐसा कोई भी कदम, ऐसी कोई भी चीजें नहीं उठाई जाएगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि दोस्तों, जैसे 1975 से जो मदरसा चल रहा था उसके एक नोटिस के बाद जो है वो मोदी सरकार के जरिए, योगी सरकार के जरिए साफ तौर पर बुलडोजर चला दिया गया। यही नहीं दोस्तों, एक और खबर निकलकर सामने आई है जहां पर जो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो मोदी सरकार के जरिए सिद्धार्थ नगर में जी हां, योगी सरकार के जरिए जो डबल इंजन वाली सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी 37 मदरसों पर जो है वो कार्रवाई कर दी गई। अब सोचिए कि क्या यह मोदी सरकार का, योगी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं है। मामला अभी कोर्ट में है, फैसला सुरक्षित रखा गया है।
लेकिन इसके बावजूद भी यूपी सरकार का बुलडोजर लगातार धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दरगाहों और मदरसाओं के खिलाफ सरकार का लगातार एक्शन जारी है। लोगों के पास नोटिस आता है और उस जगह को अवैध बताकर उसको कहा जा रहा है कि आप हटा लीजिए, नहीं तो सरकार इसे हटाएगी और बुलडोजर के कार्रवाई से पूरे के पूरे मदरसों को तोड़ दिया जा रहा है। तो और सिद्धार्थनगर का मामला, जहां पर 37 मदरसों पर कार्रवाई की गई है। यह कानून, यह बिल मोदी सरकार के जरिए यह कहकर लाया गया है कि मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरीन कानून है, यह उम्मीद भरी कानून है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं मदरसों पर, दरगाहों पर कार्रवाई किया जा रहा है। कहीं पर 1975 से मदरसा चला आ रहा है, उस पर बुलडोजर से बुलडोज किया जा रहा है। वो कार्रवाई करते हुए उसको बुलडोज कर दिया जा रहा है। अब आप देखिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वो बयान आपके सामने रखना चाहूंगा, जो पूर्व सीजेआई और प्रेजेंट वाले सीजेआई के जरिए साफ तौर पर कहा गया था कि आप जो है किसी भी तरीके से कोई भी बदलाव इन 3 चीजों पर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जरिए आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ की संपत्ति स्थिति किसी भी तरीके से नहीं बदलेगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वक्फ संशोधित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वक्फ बाय यूजर होगा, वक्फ बाय डीड होगी। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया था, लेकिन यहां कुछ और ही यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।